नमस्कार। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। मैं साकेत सहाय विश्व हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए मुझे काफ़ी गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भाषा में संवाद कर रहा हूँ जिसे भारत की बहुसंख्यक आबादी तो समझती ही हुई है, बल्कि दुनिया के 7 महाद्वीपों के किसी भी कोने में जाइए आप, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपकी इस हिंदी को समझता है। चाहे आप एशिया महाद्वीप में जाइए, दक्षिण पूर्व एशिया में हो, दक्षिण एशिया हो, मध्य एशिया हो, मध्य पूर्व हो, आप दुनिया के किसी भी यूरोप के किसी भी देश में जाइए, अफ्रीका में जाइए, आपको कोई ना कोई ऐसा भारतवर्ष का या भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति हिंदी बोलता समझता जरूर मिल जाएगा। इसलिए विश्व हिंदी दिवस की संकल्पना इस रूप में है कि हम अपनी भाषा के इस महत्व को समझें। आप सभी जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इस उभरती हुई शक्ति की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से ही स्थापित होगी। हम सभी अक्सर प्राचीन भारत की संकल्पना करते हैं। प्राचीन भारत यदि स्थापित हुआ था पूरी दुनिया में, तो अपनी भाषा और संस्कृति के कारण, अपनी सभ्यता के कारण, और इस भाषा और अपनी सभ्यता और संस्कार और संस्कृति को पहचान किससे मिलती है? आपकी भाषा से, आपकी अभिव्यक्ति से, आपके गुण से, आपके विज्ञान से, आपकी कला से, आपकी तकनीक से। और कला और तकनीक और जो भी आपकी चीज़ें हैं उसका आवाज़ मिलता है उसकी भाषा से। यदि हम पिछड़े हुए हैं, यदि हम अविकसित माने जाते हैं, तो हमने क्योंकि हमने विदेशी भाषाओं को अपनाया, हमने कभी फारसी को अपनाया, हमने कभी अंग्रेजी को अपनाया। इस कारण हम हीनता बोध से ऊपर नहीं उठे हैं। हिंदी जन जन की आवाज़ है, मन मन की आवाज़ है, हर दिशा से हिंदी की ओर। इसलिए हमारे जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी भारत के बड़े साहित्यकार हुए हैं, कला प्रेमी हुए हैं, संस्कृति प्रेमी हुए हैं, सभी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। और विश्व स्तर पर भी भारत की पहचान, भारतीयता की पहचान हिंदी से मानी जाती है। कहा जाता है हिंदी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसलिए अस्त नहीं होता क्योंकि हिंदी किसी न किसी रूप में दुनिया के 7 महाद्वीपों में विद्यमान है। भारत के जो भारतवासी गिरमिटिया के रूप में गए थे, जो कला आईटी इंजीनियर गए थे, वो अंगद के पांव की भांति अपने पैर को जमाए हुए हैं। वे भी हिंदी को सशक्त कर रहे हैं अपनी बोली के रूप में, भारत से जुड़ने के रूप में, भारत को पहचान को और मजबूत करने के रूप में। मैं अक्सर कहा जाता है कि जो वही भाषा सशक्त होती है, व्यापक रूप से पहचानी जाएगी, जिसकी सरल प्रकृति होगी, जिसकी ग्रहण करने की शक्ति। इस दिशा में हिंदी अद्भुत है। वो संस्कृत की बेटी है, लेकिन उसने दुनिया के सभी भाषाओं के अच्छे शब्दों को अपने अंदर पचाया है। लेकिन हाल के दशकों में इंग्लिश का जो प्रभाव हुआ है, वो कई बार हिंदी के भविष्य के लिए घातक संकेत दे रहा है। हमें अगर हिंदी को वास्तव में सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो हमें हिंदी की जो सरलता और उदारता का गुण है उसे सकारात्मक आवाज़ देना पड़ेगा, न कि नकल की ओर जाने पड़ेगा। असली हिंदी विश्व भाषा तभी बनेगी जब हम अपने घर के अंदर इसको महत्व देंगे, पहचान देंगे, इसको आवाज़ देंगे। कभी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बोला था, जबान अपनी बोलता कोई और है, दिमाग अपना सोचता कोई और है। इन्हीं शब्दों के साथ हम हिंदी के मर्म को पहचाने, हिंदी के भाव को पहचाने, तभी भारत के भीतर यदि हिंदी सशक्त होगी तो विश्व स्तर पर भी मजबूत होगी। जय हिंद, जय हिंदी। आप सभी को पुनः विश्व हिंदी दिवस की शुभकामना। धन्यवाद।